कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र को स्वर्ग में जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने इन दोनों चीजों को झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे किसी समुद्र के किनारे छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख लिया और कवच व कुंडल उठाकर भागने लगे। ये देख समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और तब से समुद्र और सूर्यदेव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के पास कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को हासिल कर लिया तो वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। बता दें, कोणार्क एक ऐसी जगह है जहां आपको कई प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे, जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। यहां आप गाड़ी, ट्रेन और फ्लाइट किसी भी परिवहन से पहुंच सकते हैं। पहले दावा तो सुन लीजिए, आप भी सिरे से खारिज कर देंगे। कहते हैं छत्तीसगढ़ की एक गुफा में कर्ण के कवच कुंडल आज भी रखे हैं, जिनकी चमक लोगों को दिखती है। कोई मानेगा इस दावे को? हमने भी मना कर दिया तो लोगों ने सबूत पेश कर दिए। वो जगह जहां कर्ण से कवच कुंडल लेने के बाद भगवान इंद्र के रथ का पहिया धंस गया था, वो गुफा जहां कवच रखा है और कुछ रहस्यमयी किरणें जो कवच की बताई जाती है। महाभारत में लिखा है, कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। इस महाशक्ति ने कर्ण को महाभारत का ताकतवर योद्धा बना दिया। लेकिन इंद्र ने छल करके कर्ण से कवच कुंडल ले लिया। और युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत हो गई। कहानी हम समझाते हैं। जब इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल छल से हासिल किए, तो कर्ण के पिता सूर्य देवता इस हरकत से काफी नाराज हुए। सूर्य देवता ने इंद्र को श्राप दिया कि कवच कुंडल लेकर इंद्र स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इंद्र के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर परेशान इंद्र कवच कुंडल को एक गुफा में रखकर स्वर्ग चले गए। कहते हैं सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए आसमान से इंद्रदेव का रथ आकर जमीन में आ गिरा और इसी जगह पर वो रथ धंस गया। रथ के धंसने की वजह से यहाँ पर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और बारिश का झरने का पानी उस कुंड के अंदर भरने की वजह से इस जगह को इंद्रकुंड नाम दे दिया गया। कहते हैं गर्मी में जब एक कुंड सूखता है तो उस वक्त यहाँ पर रथ के पहियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। इसी जगह पर रथ धंसने की वजह से इंद्रदेव अपने रथ को यहाँ छोड़कर दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में इसी रास्ते पर आगे बढ़े और दंडकारण्य के इसी बीहड़ जंगल में एक अज्ञात जगह पर एक गुफा में इंद्रदेव ने कर्ण के वो रहस्यमयी कवच कुंडल छिपा दिए। जब उत्तर प्रदेश के बागपत में पुरातत्व विभाग को कुछ पौराणिक अवशेष मिले थे। कार्बन डेटिंग में ये 5000 साल से भी पुराने बताए गए थे, यानी महाभारत के समय के। कहने का मतलब ये कि उस युग के अवशेष पहले भी मिलते रहे। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। एक तंग मोड़ मिला, जिसके बाद रास्ता बंद था। पीछे से बहुत तेज पीली रोशनी निकल रही थी। क्या गांव वाले इसी चमक की बात कर रहे थे? गुफा पूरी तरीके से सुरंग बंद है और एक पीला प्रकाश जो है वो पीला प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनबिलीवेबल।
कैमरे में लाइट दिख रही है ना, पीली आंखों से जो लाइट दिख रही है वो दिख रही है ना कैमरे? पूरा हमने लकड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन हिला भी नहीं पाए, बुरी तरह फंसी हुई। और इसके पीछे रोशनी का चमकना जारी था। बारिश होती है तो जंगल से बारिश का जो पानी है वो जब सुरंग में आता है तो अपने साथ ये लकड़ियां बहा कर लेकर आता है, जिसके चलते हुए यहाँ का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। लकड़ियां यहाँ पर फंसी हुई है, लेकिन अंदर यहाँ से जो है देखिए किसी इंसान के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से आगे नहीं है। आगे सुरंग और लंबी दिखाई दे रही है और सुरंग के अंदर से यहाँ से जो है, मुझे कैमरा लगी, यहाँ से सुरंग के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से डालिए, लकड़ियों के ऊपर से कैमरा डालिए, सुरंग के अंदर से जो है वो रोशनी आते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। यहां से निकलने पर भी रोशनी तक नहीं पहुंच पाते, आगे रास्ता और तंग था, वहां भी लकड़ियां फंसी थी, लेकिन हमें साफ नजर आ रहा था कोई चमकदार चीज थी, पीले रंग की। उसकी रोशनी पूरी गुफा में फैली थी।